हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली जीके, जिसमें हम लेकर आते हैं जनरल नॉलेज से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 25 अगस्त में जो फर्स्ट शिफ्ट में जो भी एग्ज़ाम हुआ है अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल का। तो उसमें आज हम हिंदी के जो भी प्रश्न आए थे वो सभी प्रश्न सॉल्व करके यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हिंदी के प्रश्न हैं वो हमारे 58 से स्टार्टिंग है। तो चलिए देखते हैं। तो जो सबसे पहला प्रश्न है आज का, उसमें है लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द कौन सा है। लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द होता है निशाना। तो 58 का हो गया ऑप्शन नंबर डी, निशाना। अगला प्रश्न है नागर का पर्यायवाची शब्द बताइए। नागर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो नागर का पर्यायवाची शब्द होता है नगर। अगला है माता फेरत जुग भया। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसमें कौन सा इस दोहे में अलंकार कौन सा है ये बताना है हमें। तो इसमें है अनुप्रास अलंकार, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है किसी की सहायता करने वाला के लिए एक शब्द है। इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, सहायक। अगला है किस वाक्य में करक कारक कर्ण कारक का प्रयोग किया जाता है। इसमें किस वाक्य में ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है। अगला प्रश्न है अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका आंसर होगा अंतः प्लस निहित। अगला है हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए। अगला प्रश्न है क्रोध किस रस का स्थायी भाव है। तो क्रोध हमारा किस रस का स्थायी भाव है, रौद्र का। अगला है हिंदी में मैं का जो बहुवचन है वो क्या होता है। तो मैं का बहुवचन होता है हम। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विरोध करना के लिए सही मुहावरा क्या है। विरोध करने के लिए जो सही मुहावरा है वो है सिर उठाना। अगला है स्रोत शब्द युग्म का सही विकल्प चुनिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उद्यम स्तुति। ऑप्शन नंबर डी 68 का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 69 अली का शब्द का जो युग्म का सही अर्थ बताना है। अली का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, भांवरा सखी। अगला है पुस्तक पढ़ी जाती है, इसमें कौन सा वाच्य है। पुस्तक पढ़ी जाती है में कर्म वाच्य है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा नेह। अगला प्रश्न है रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। महंत जी को आध्यात्म का अच्छा ज्ञान है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। इसका आंसर बी होना चाहिए, देख लीजिएगा। अगला है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो शुद्ध वाक्य कौन सा इनमें से बताना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया। अगला प्रश्न है गमही शब्द है, गमही शब्द। तो इसका आंसर हो जाएगा तत्सम। अगला है कपाल का पर्यायवाची शब्द क्या है। कपाल का पर्यायवाची, तो कपाल का पर्यायवाची होता है भाग्य। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो जो शब्द की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। अगला प्रश्न है कमर टूटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। कमर टूटना मुहावरे का अर्थ होता है निराश होना। अगला है ऐसना का अर्थ क्या है। ऐसना का अर्थ होता है अभिलाषा। अगला है विद्वान का स्त्रीलिंग बताइए। विद्वान का स्त्रीलिंग बताइए। विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा विदुषी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाएं।
वाक्य क्या दिया हुआ है, ओ डैश बहुत कठिन समय आया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये चिन्ह लगेगा इसमें। अगला है 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया है। 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है नीलमणि फूकन को। अगला है चूड़ी अच्छी थी में थी जो है वो कौन सी क्रिया है। चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा योजक क्रिया। अगला प्रश्न है बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है। बद उपसर्ग किस भाषा का है, तो इसका आंसर हो जाएगा उर्दू फारसी का। अगला है आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन है। आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न है दिए गए विकल्पों में से कौन सा जोड़ा संस्कृत भिन्नार्थक नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अभय उभय। निम्नलिखित वाक्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कि यह किस समास का उदाहरण है। जल में समाधि, जल समाधि, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष समास। अगला है बोलने दो चीड़ को किसकी काव्य कृति है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नरेश मेहता की। अगला प्रश्न है द्विज के अनेकार्थी शब्दों में निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विदेह। बा उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बदौलत। अब इस गद्यांश को पढ़ करके हमें आंसर देना है। राजभाषा का अर्थ राजा या राज्य की भाषा है, तो इस पूरे गद्यांश को हम पढ़ लेंगे और इसी में से ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए प्रश्न देखते हैं क्या है। इस अनुच्छेद के सार में किस भाषा पर ज़्यादा जोर देने की बात कही गई है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी संवैधानिक भाषा पर। अगला है किस भारतीय भाषा की विश्व भाषा बनने की ज़्यादा संभावना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हिंदी की। अगला है राष्ट्रभाषा के प्रमुख लक्षणों में से इनमें से कौन सा व्यवहार नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्षेत्र सीमित होता है। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में किस वर्ष मान्यता प्राप्त हुई थी, तो ये हुई थी 1949 में। अगला प्रश्न है इस अनुच्छेद का निम्नलिखित में से उचित शीर्षक चुनना है, उचित शीर्षक कौन सा होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राजभाषा और राष्ट्रभाषा। तो ये थे 25 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए हिंदी से प्रश्न थे जितने भी, वो आज की वीडियो में हमने देखा है। मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।